आप जब काम करते हो तो काम का तरीका और टाइप जो अलग होगा उसके हिसाब से आपके अलग अलग मुश्किलें आ सकती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो कि जैसे रोड डेवलपमेंट है या डैम्स है, तो नॉर्मली वो थोड़ा गांव से बाहर या गांव में रहेगा, तो वहाँ आपको जाने के लिए सुविधा नहीं रहेगी या आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा साइट पे। वहाँ शायद आपको फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जैसे कि रोज़ का खाना लाने के लिए थोड़ा दूरी से लाना पड़ेगा। लेकिन जो कंपनी वहाँ काम लेती है वो सुविधा थोड़ी कर लेती है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जो इंडस्ट्री में चालू कर दोगे तो सब फैसिलिटी आपको मिलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, रोड डेवलपमेंट, डैम में, तो आपको धूप में काम करना पड़ेगा, बारिश में काम करना पड़ सकता है। आपका जो बर्ताव है काम के टाइम वो भी अच्छा रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपके जितने भी कलीग हैं, आपके साथ जितने इलेक्ट्रिशियन समझो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करना चाहिए। जो टीम वर्क कहा जाता है वो टीम वर्क होना चाहिए। उसके साथ आपको जो काम बोला जा रहा है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, वो टाइम पे करना चाहिए। आपके जो सीनियर्स है, सुपरवाइज़र रहे या इंजीनियर रहे या कोई हेड है, तो उसके साथ आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट में करोगे तो आपको रहने के लिए सुविधा मिल सकती है। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको आने जाने की भी सुविधा मिलेगी। अगर प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आपको बस आने के लिए मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी रहती है। प्रोडक्शन में अगर रहोगे तो पीएफ मिलेगा, प्रोविडेंट फंड होगा। अगर आपका सैलरी लो है तो ईएसआई होगा, इंश्योरेंस मिलेगा। कई कंपनी में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, कई कंपनी में आपको मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जो बोलते हैं, अगर बीमार हो गए और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसका जो खर्चा है आपके मेडिक्लेम पॉलिसी के द्वारा हो सकता है। उसके साथ आपको फैसिलिटी मिलेगा, हॉलीडेज़ मिलेगा, जो नॉर्मली संडे हॉलीडेज़ है। उसके साथ आपके जो नेशनल डेज़ है उसके लिए छुट्टी मिलेगी। ये जैसे कि नॉर्मल फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मिल सकती है। ड्राइंग्स जो आएंगे उसमें वो हिंदी में या मराठी में छप के नहीं आते, वो अंग्रेज़ी में लिखा होगा। कम से कम आपको पढ़ना तो आना चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। क्यों? अगर आपको अंग्रेज़ी आ ही नहीं रहा है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा है, वो क्या शब्द है, क्या अर्थ है उसका। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया, अंग्रेज़ी आपको आ रहा है, तो मालूम पड़ेगा कि मुझे ये करना है या इसका नाम ये है, ये इसके लिए यूज़ करना है, ये कौन सा टाइप है, वो आपको अगर अंग्रेज़ी थोड़ा भी आता है पढ़ना तो मालूम पड़ेगा। तो जॉब मेरा पहला था और एक होटल था, एक बहुत बड़ा होटल था, लेकिन एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास एज ए सुपरवाइज़र करके मैंने काम चालू किया था। थोड़ी दिक्कत हुई, मैं इंजीनियर होने के बाद भी एज ए सुपरवाइज़र होकर काम कर रहा था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने शुरू किया तो जो उनके एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र के थे उनसे मैं सीखने चालू किया कि कैसे पढ़ना है, ड्राइंग कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रिप लिया। तो एज ए इलेक्ट्रिशियन भी आप अलग अलग जगह जाके एक्सपीरियंस ले सकते हो। कुछ सालों के बाद एक्सपीरियंस हो गया तो इलेक्ट्रिशियन से आगे आप सुपरवाइज़र बन सकते हो। क्वालिफिकेशन सेम होने के बावजूद भी आपको सुपरवाइज़र की पोस्ट मिल सकती है। मतलब सुपरवाइज़र मतलब आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन लोग काम करेंगे, आपका सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा।